हेलो दोस्तों, ये है BOE का पैनल। ब्लैंक है, इसमें कोई भी पिक्चर नहीं आ रही है। 32 इंच का सेट है ये ये पैनल लगा है BOE का 32 इंच। और जो इसमें मदरबोर्ड लगा है इसमें इनबिल्ट टिकोन है। और ये है पैनल 32 इंच का, 2 पॉप का। ये पैनल नंबर है HB320WHB F70। आई थिंक F70 है ये। F56 है। F70 भी चलता है, मतलब एक सभी में एक ही टिकॉन चलती है। ये इसमें इसकी CKB IC है, यहाँ से CKB वोल्टेज आउट आउट होता है। ये इसकी गामा है, ये CKB है इसके, और ये भी CKB है। ये गामा वोल्टेज है, ये जितने भी है ये गामा वोल्टेज है। और ये यहाँ पे जो है AVDD DVDD VGL। और जो VGL आता है वो यहाँ पे आता है, इस पे यहाँ पे VGL आता है। ये डायरेक्ट यहाँ से जब ये जा रहा है ट्रैक, यहाँ पे VGL आते हैं। तो हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। इसके हम वोल्टेज चेक करते हैं। ये मल्टीमीटर हमारा ये है AVDD पे बन रहा है 12 वोल्ट। और ये है DVDD, यहाँ पे 3.3 वोल्ट बनना चाहिए, यहाँ पे बन रहा है 1 वोल्ट। और ये है VGL में कोई भी वोल्टेज नहीं है। और यहाँ पे बनते हैं VGH में कोई भी वोल्टेज नहीं है। यहाँ तो हमारी इस बोर्ड में टिकोन, जो इनबिल्ट टिकोन वाला मदरबोर्ड है, या तो टिकोन में प्रॉब्लम है या तो पैनल में प्रॉब्लम है। तो हम इसमें सबसे पहले दूसरी टिकोन लगा के और मदरबोर्ड लगा के पैनल को चेक करते हैं। इसमें हमने दूसरा मदरबोर्ड इंस्टॉल कर दिया और ये टिकोन लगा दिया इसमें। और अब इसमें हम वोल्टेज चेक करते हैं कि इसमें कितने कितने वोल्टेज बन रहे हैं। ये ये टिकोन है इसमें, ये वाली टिकोन लगाई है। ये देखिए, अब मैं इसमें वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। ये है AVDD हमारे बनने लगे 16 वोल्ट। और DVDD है 3.3 वोल्ट। और ये VGL है -7। और इस पे आते हैं VGH। हमें इसमें VGH वोल्टेज चेक करते हैं। ये देखिए 30 वोल्ट VGH। हाँ, एक सेकंड, ये 30 वोल्ट आ रहे हैं VGH के। बाकी हम अब डिस्प्ले की तरफ देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। ये देखिए, हमारा पैनल ओके है। जो भी प्रॉब्लम है मदरबोर्ड के टिकोन में है। तो ये जो पैनल ब्लैंक है BOE का डबल कॉप का, वो केवल मदरबोर्ड से ब्लैंक है, क्योंकि मदरबोर्ड में DC टू DC सेक्शन वर्क नहीं कर रहा है। अभी तो हमने अपना ये दूसरा मदरबोर्ड लगा के और टिकोन लगा के इस पैनल को चेक कर लिया है। इसमें कभी भी आपको ब्लैंक का फॉल्ट मिले तो सबसे पहले आप, अगर आपके पास इनबिल्ट टिकोन वाला मदरबोर्ड आ रहा है, तो सबसे पहले आप टिकोन लगा के और दूसरा मदरबोर्ड लगा के पैनल को चेक कर लें। अगर कई बार क्या होता है, हम पैनल में छेड़खानी कर बैठते हैं लेकिन निकलता मदरबोर्ड में फॉल्ट है या टिकोन में। किसी किसी में टिकोन में फॉल्ट भी होता है, ये टिकोन से भी ब्लैंक होता है। तो सबसे पहले टिकोन और FFC केबल जो है इसकी, ये चेंज करके देखिए। बाकी हम इसमें अब देखते हैं, उसका भी अगर मदरबोर्ड रिपेयर होता है तो मदरबोर्ड रिपेयर करके देखेंगे। अगर नहीं हो पा रहा होगा तो फिर हमें मदरबोर्ड डालना पड़ेगा। बाकी इसमें इस मदरबोर्ड में एक सेक्शन ये दिया हुआ है, यहाँ से हम LVDS का एक जैक लगा के
यहाँ से सीधा और ये टिकोन लगानी पड़ेगी, जैसे हमने ये दिया है ऐसा एक जैक लगाना पड़ेगा। तो हो सकता है उससे भी ऑपरेट हो जाए, क्योंकि इसका ये सेक्शन है DC टू DC सेक्शन, या आईसी गड़बड़ है या कोई और प्रॉब्लम है, वो हम चेक करेंगे अभी। बाकी हम देखते हैं कैसा होता है। ये मदरबोर्ड जो टिकोन है, इनबिल्ट टिकोन है, तो इसमें हम वोल्टेज चेक करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है। ये इसमें इस कोयल पे आ रहे हैं 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट ओके हैं। और ये है 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट है। और हमें और भी कोई वोल्टेज चेक करते हैं, कोई मिल जाए। इसमें भी कोई वोल्टेज नहीं है, इसी पे भी कोई वोल्टेज नहीं है इस समय, इसमें भी कोई वोल्टेज नहीं है, इसमें भी कोई वोल्टेज नहीं है। तो इसमें हमें ये रेगुलेटर दिखा है, ये 11-17 3.3 वोल्ट का है, तो इसमें भी कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। ये देखिए 0 वोल्ट है, और इसके इनपुट में भी कोई वोल्टेज नहीं है। इसका मतलब हो सकता है इसको 3.3 वोल्ट जो कोर वोल्टेज होते हैं इसके DC टू DC आईसी के इनेबल वोल्टेज होंगे, वो इससे जाते हैं। हो सकता है इसके करके टिकोन ऑपरेट ना हो रही हो। और ये बोर्ड नंबर आप देख लीजिए CV352C42। बाकी मैं इसमें देखता हूँ, इसमें 3.3 वोल्ट नहीं है, बिल्कुल 0 है। बाकी हम ये देखते हैं कि ये कहाँ से वोल्टेज रुके हुए हैं, फिर इसको हम करके आपको बताते हैं। ये हमारा वही मदरबोर्ड ओके हो चुका है, पिक्चर बन गई है। और हमने इसी मदरबोर्ड को ओके कर दिया है, और इसमें फॉल्ट भी कुछ ऐसा निकला है कि थोड़ा सस्पेंस वाला फॉल्ट होता है। अभी हम दिखा रहे हैं आपको वोल्टेज के डिटेल। इसमें ये जो 5 वोल्ट हैं, ये वाले, ये देखिए इसमें ये जो 5 वोल्ट हैं नहीं बन रहे थे ये वाले, तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट भी बन गए। अब ये 3.3 वोल्ट आ गए, और जो इसकी इनपुट है वो 5 वोल्ट है, ये देखिए। तो इसमें 5 वोल्ट, ये PF शॉर्ट निकला है हमें इसमें, ये वाला PF शॉर्ट था, तो ये 5 वोल्ट नहीं बन रहे थे। ये 5 वोल्ट ओके हो गए, टिकोन ऑपरेट हो गई है। तो मैंने इसमें ये भी देखा कि USB में भी 5 वोल्ट नहीं आ रहे थे, लेकिन ये बोर्ड इसलिए ऑन हो रहा था, ये जो 3.3 वोल्ट है, ये 3.3 वोल्ट है, ये डायरेक्ट 12 वोल्ट से ऑपरेट होते हैं। और ज़्यादातर LED में क्या होता है कि 12 से 5 बनेंगे, फिर 5 से 3.3 वोल्ट और कन्वर्टर लगता है, तब जाके बनता है। लेकिन इसमें क्या है, डायरेक्ट 12 वोल्ट से 3.3 वोल्ट ऑपरेट हो रहे हैं, तो इसलिए सेट ऑन हो रहा है, लेकिन ब्लैंक ऑन हो रहा था। तो इसमें अभी सब वोल्टेज ओके हो चुके हैं, ये आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये PF का फॉल्ट था इसमें, जो ये वाला PF है ये शॉर्ट था, इस करके वो पैनल ब्लैंक पड़ा था। अब ये छोटे से PF के कारण पूरा सेट ब्लैंक है। और ये भी सेट मेरे पास कहीं से आया है कि वहाँ पे रिपेयर नहीं हुआ, तो वो बोले कि पैनल इसका ख़राब है, हो सकता है ध्यान से देखा ना हो, या सभी पैनल देखते ही बोल दिया होगा कि पैनल रिपेयर नहीं होगा। तो मैंने भी आते सबसे पहले, इसलिए मैंने पहले पैनल को अलग टिकोन लगा के मदरबोर्ड लगा के चेक करा कि पहले देखता हूँ पैनल में क्या है। हो सकता है कई बार क्या होता है, कई दूसरी जगह जाता है सेट, तो DC टू DC आईसी से छेड़खानी हो जाती है, तो DC टू DC आईसी प्रोडक्शन में चले जाती है या ख़राब हो जाती है। तो हमें जो फॉल्ट मिला है 5 वोल्ट का मिला है। आपके पास कभी भी वाला मदरबोर्ड आ रहा है इनबिल्ट टिकोन में और BOE का पैनल लगा होगा, तो आपको सबसे पहले पैनल चेक करना है। उसके बाद आपको DC DC जो इसका सेक्शन है वो चेक करना है, और 5 वोल्ट चेक करना है। पहले भी मेरे पास ये मदरबोर्ड आ चुका है, तो उसमें भी यही फॉल्ट मिला था।
तो इसलिए इस बार मैंने वीडियो बनाने की सोचा कि हो सकता है कि इनमें ज़्यादातर ये फॉल्ट आता हो, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना के आपको हम दे रहे हैं। इससे आपके काम आ सकती है ये वीडियो। थैंक यू दोस्तों।